नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 272 के बहुमत के आंकड़े से नीचे रोक के रखा, तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी 2027 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी जी को बहुमत के आंकड़े से नीचे रोक देगा? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर संशय के बादल छा गए हैं। और ये संशय के बादल इसलिए छा गए हैं क्योंकि सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे ये गठबंधन अब खतरे में दिखाई पड़ रहा है। और इमरान मसूद साहब तो खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वकालत की है। तो अब देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 27 तक बरकरार रह पाएगा? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, 24 के लोकसभा के चुनाव के पहले आप आंकड़े समझिए। 24 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ कर दिया। एक तरीके से समाजवादी पार्टी अपने उच्चतम स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में सोच भी नहीं रही थी, इतनी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर लोकसभा की सीटों के बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो बहुमत से नीचे रोक दिया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने मिलकर मोदी जी को 272 का आंकड़ा नहीं छूने दिया। अब कांग्रेस के जो सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद साहब, वो खुलेआम पैरवी कर रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी से करना चाहिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से उसको लाभ है। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 27 तक बरकरार रह पाएगा? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बरकरार रह पाएगी? ये देखने वाली बात है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जी, इन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपको याद होगा 24 के लोकसभा के चुनाव में लास्ट टाइम तक ऐसा लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के बयान और अखिलेश यादव जी के बयान बड़े विरोधाभास की स्थिति थी। लेकिन बीच में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इंटरफेयर किया, समझाया और सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया। तो इमरान मसूद भी यही बोल रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव में जो सीट शेयरिंग थी अब वो नहीं चलेगा, अब हम बराबरी का हक लेंगे। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव पूरी पैरवी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार बना रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। 19 के लोकसभा के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो उसको वो सीटें नहीं मिली थी जो अब कांग्रेस के साथ मिली है। यानी कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 24 के लोकसभा के चुनाव के आंकड़े उठाकर देख लिए जाए तो 27 के विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश में 27 के विधानसभा के चुनाव में सरकार बना सकता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से समझती है कांग्रेस अगर साथ रहेगी तो उससे एक माहौल बनेगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के साथ रहने से जो मुस्लिम वोट होता है वो एकजुट होता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त जो राजनीति कर रहे हैं ओबीसी की, SC ST की, माइनॉरिटी की और गरीब सवर्णों की, आरक्षण और जाति जनगणना की, तो इससे कांग्रेस को बहुत लाभ होना तय है। ऐसे वोटर्स जो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं देंगे, तो ऐसे में अगर कांग्रेस गठबंधन में रहेगी तो वो वोट कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगा। इससे क्या है कि इंडिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को ही लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन से हट जाती है तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना यह है कि समाजवादी पार्टी को लॉस हो सकता है। अब देखने वाली बात यही है, जो धर्मेंद्र यादव जी ने बयान दिया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर हमारी तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अधिकृत हैं। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या गांधी परिवार अधिकृत है। बीच में जो लोग बात बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, एक तरीके से इशारों उन्होंने कटाक्ष इमरान मसूद के ऊपर किया है। कुल मिलाकर अगर गठबंधन रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है उत्तर प्रदेश के 27 के विधानसभा के चुनाव में। और गठबंधन अगर टूटता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। ये बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं। हालांकि राजनीति में कब कहां क्या हो जाए, कब बनी हुई चीजें बिगड़ जाए, कब बिगड़ी हुई बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।